नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्वराज्य भारत पर। इससे पहले हम अपना वीडियो शुरू करें करंट अफेयर्स का, समय है कल के प्रश्न का। कल का प्रश्न था हमारा, वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया। विकल्प थे हमारे पास भट्टारक, गोपाल, कुमार गुप्त या फिर धर्मपाल। आपको बता दें भट्टारक ने वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास कराया था। शुरू करते हैं अपना प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से किस बैंक ने फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड से मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की करीब 30% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। विकल्प है हमारे पास यस बैंक, कैनरा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या फिर एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक इसका सही जवाब है। एक्सिस बैंक ने हाल ही में फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड से मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की करीब 30% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है, जो डील करीब 1600 करोड़ रुपए में होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो है, इनमें से किस राज्य के पूर्व राज्यपाल एवं कांग्रेस नेता देवानंद कुंवर का हाल ही में निधन हो गया। विकल्प हमारे पास हैं बिहार एवं त्रिपुरा, बिहार एवं दिल्ली, बिहार एवं उत्तराखंड या फिर बिहार एवं पश्चिम बंगाल। इसका जो सही जवाब है वो है बिहार एवं त्रिपुरा। बिहार एवं त्रिपुरा राज्य के पूर्व राज्यपाल एवं कांग्रेस नेता देवानंद कुंवर का हाल ही में 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। आपको बता दें वो एक कुशल राजनेता, विधिवेत्ता, शिक्षाविद व प्रशासक थे। तीसरा प्रश्न है हमारा, तमिलनाडु सरकार ने कोरोना मृतकों के अंतिम संस्कार का विरोध करने पर कितने वर्ष तक की जेल का प्रावधान किया है। 1 साल, 2 साल, 3 साल या फिर 5 साल। आपको बता दें 3 साल इसका सही जवाब है। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में कोरोना मृतकों के अंतिम संस्कार का विरोध करने पर 3 वर्ष तक की जेल का प्रावधान किया है। हो सकता है उसके अलावा जुर्माना भी लगाया जाए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो चौथा प्रश्न है वो है, हाल ही में किसने अमित खरे को केंद्रीय सूचना व प्रसारण विभाग का सचिव नियुक्त किया है। नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, रामविलास पासवान या फिर नितिन गडकरी। नरेंद्र मोदी इसका सही जवाब है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1985 बैच के झारखंड कैडर के अधिकारी अमित खरे को सूचना व प्रसारण विभाग का सचिव नियुक्त किया है, जबकि पीएमओ के अतिरिक्त सचिव तरुण बजाज को आर्थिक मामले विभाग का प्रभार दिया गया है। बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। हमारा जो 5वां प्रश्न है वो है, भारत के किस शहर की जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्लाज्मा थेरेपी की पहली खुराक दी गई है। लखनऊ, दिल्ली, मुंबई या फिर चेन्नई। लखनऊ इसका सही जवाब है। लखनऊ शहर की जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्लाज्मा थेरेपी की पहली खुराक दी गई है। हाल ही में कोरोना वायरस से ठीक हो गए 2 व्यक्तियों के ब्लड से प्लाज्मा निकाला गया है। बढ़ते हैं 6वें प्रश्न की तरफ। अमेजन इंडिया ने स्थानीय दुकानदारों और रिटेलरों के लिए कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया है। विकल्प हमारे पास हैं लोकल शॉप्स ऑन अमेजन, लोकल माई ऑन अमेजन, लोकल एरिया अमेजन या फिर अमेजन माई लोकल शॉप्स। आपको बता दें लोकल शॉप्स ऑन अमेजन इसका सही जवाब है। अमेजन इंडिया ने स्थानीय दुकानदारों और रिटेलरों के लिए लोकल शॉप्स ऑन अमेजन प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य स्थानीय दुकानों और रिटेलरों का सशक्तिकरण करना है, ताकि वे मौजूदा संसाधनों और संपदाओं का उपयोग करते हुए बड़े ग्राहक आधार का लाभ ले सकें। 7वां प्रश्न है हमारा, भारत सैन्य क्षेत्र में सबसे अधिक खर्च करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है। पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तीसरा इसका सही जवाब है। भारत सैन्य क्षेत्र में सबसे अधिक खर्च करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। स्टॉकहोम स्थित थिंक टैंक ने कहा कि वैश्विक सैन्य खर्च मामलों में 2019 के भीतर भारत चीन के बीच बड़ी प्रतिस्पर्धा हुई है। अब बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। हमारा जो 8वां प्रश्न है वो है, 29 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस इसका सही जवाब है। 29 अप्रैल को पूरे विश्व में मनाया जाता है। यह दिवस महान रिफॉर्मर जीन जॉर्ज नावेरो के जन्म की स्मृति में बनाया जाता है। यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय थिएटर इंस्टीट्यूट की अंतर्राष्ट्रीय डांस कमेटी ने 29 अप्रैल को नृत्य दिवस के रूप में स्थापित किया था। 9वां प्रश्न है हमारा, 29 अप्रैल को किस वर्ष रामानंद सागर की रामायण में सीता की भूमिका निभाकर प्रसिद्धि पाने वाली अभिनेत्री दीपिका चिखालिया का जन्म हुआ था। 1960, 1965, 1970 या फिर 1975। 1965 इसका सही जवाब है।
आज ही के दिन 29 अप्रैल 1965 को रामानंद सागर की रामायण में सीता की भूमिका निभाकर प्रसिद्धि पाने वाली अभिनेत्री दीपिका चिखालिया का जन्म हुआ था। नज़र डालते हैं आज के आखिरी प्रश्न पर। हमारा आखिरी प्रश्न है, भारतीय शिल्पकार जरीना हाशमी का हाल ही में किस शहर में निधन हुआ? दुबई, मुंबई, लंदन या फिर चेन्नई? लंदन इसका सही जवाब है। भारत की मशहूर शिल्पकार पेंटर जरीना हाशमी का हाल ही में 83 वर्ष की उम्र में लंदन में निधन हो गया। अलीगढ़ में साल 1937 में जन्मी हाशमी के काम में देश के विभाजन और निर्वासन की त्रासदी खूब नज़र आती है। तो ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। अब समय है आज के प्रश्न का। हमारा आज का प्रश्न है, बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है? हीनयान, महायान या फिर वज्रयान? अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दें। कल फिर मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।